Hello, it's me Shifa and welcome to my channel. Today in this video I'm going to share with you about my IMT interview experience for MBA. Before I begin, let me tell you what are the things that we are going to talk about here in this video. Firstly, I will tell you about IMT as a college. Next, I will start explaining the day I had my interview. Third, I will share the questions that I had in my interview. And fourth, and the last, what were my experiences in this interview. Stay till the end to know everything in details. IMT यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, इसका 3 ब्रांचेस है इंडिया पे एंड और एक ब्रांच है जो कि ना दुबई पे है. तो जो 3 ब्रांचेस है उनमें से सबसे जो मेन कैंपस है वो है गाज़ियाबाद. IMT गाज़ियाबाद इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन आवर कंट्री. एंड IMT गाज़ियाबाद के बाद आते हैं IMT हैदराबाद एंड IMT नागपुर. एंड जो IMT दुबई वाला कैंपस है उसके लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, या फिर आप जब IMT गाज़ियाबाद पे पढ़ रहे हो तो यू कैन ऑल्सो हैव अ चांस टू गो टू दुबई एंड यू कैन लर्न फ्रॉम देयर फॉर 1 ईयर. सो ये है मोटा मोटा करके ब्रांचेस के बारे में. नाउ लेट्स आंसर द क्वेश्चन दैट माइट वंडर इन योर माइंड, विच इज़ कि शिफा आप कौन सी इंटरव्यू की एक्सपीरियंस बताने जा रहे हो. इज़ इट फॉर IMT गाज़ियाबाद और IMT हैदराबाद और नागपुर, आप ये सोच रहे होंगे. बट लेट मी क्लियरली टेल यू कि यहाँ पे क्या होता है कि जिस दिन हम लोग IMT के जो इंटरव्यू ऑफलाइन में था उस जगह पे हम लोग पहुँचे तो वी गॉट टू नो कि तो वहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं था कि जो भी कैंडिडेट्स थे वो सारे के सारे IMT गाज़ियाबाद के थे या फिर नागपुर के थे या फिर हैदराबाद के थे. ऐसा नहीं था. वहाँ पे बैठे हुए हर एक इंसान का, हर एक कैंडिडेट का एक कॉमन एडमिशन होने वाला था. I mean, इसमें क्या है कि अगर आपको 90 परसेंटाइल से अबव मिलता है देन एंड ओनली देन गाज़ियाबाद विल कॉल यू. एक्सेप्शन इज़ कि कुछ अगर आपके पास बहुत ही अच्छा करिकुलर है या फिर वर्क एक्सपीरियंस है देन यू कैन गेट कॉल फ्रॉम IMT गाज़ियाबाद एट 85 परसेंटाइल ऑल्सो. बट मोस्टली 90 परसेंटाइल अबव के स्टूडेंट को गाज़ियाबाद कॉल देता है एंड बाकी सबको हैदराबाद और नागपुर भी कॉल दे सकते हैं मोर दैन 75 परसेंटाइल और 80 परसेंटाइल. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप उस दिन जा रहे हो, जो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, उस दिन सारे के सारे बच्चे थे, यानी कि जो कि 80 परसेंटाइल अबव थे वो भी थे, जो 90 परसेंटाइल अबव थे वो भी थे. ठीक है, तो वो जो इंटरव्यू हुआ था वो सबके लिए सेम था, सबका प्रोसेस सेम था. बट जब इंटरव्यू के बाद वो मार्क्स इवैल्यूएट होंगे तो तभी जाके जो लोग 90 परसेंटाइल अबव पाए हैं उसका मार्क्स गाज़ियाबाद में इंक्लूड होगा, और जो कि ना 80 परसेंटाइल या फिर 75 परसेंटाइल अबव है उसको उसका मार्क्स नागपुर और हैदराबाद के लिए इवैल्यूएट किया जाएगा. आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू. इसका मतलब कोई भी आप हो, आपको गाज़ियाबाद हो, आपको हैदराबाद हो या फिर आपको नागपुर, किसी भी जगह से कॉल आया हो, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू वांट टू नो व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, राइट. इसके बाद मैं आ जाती हूँ जो एडमिशन टेस्ट होते हैं. तो आई थिंक जो भी IMT गाज़ियाबाद है दे एक्सेप्ट CAT एंड ZAT, but Hyderabad and Nagpur along with CAT ZAT they also accept CMAT. तो अगर बाई चांस आपका CAT ZAT पे अच्छा नहीं आता है then you can also target CMAT and can go for IMT Hyderabad and Nagpur campus. Now let's talk about the form filling and the process before the day of interview. तो क्या होती है कि आप फॉर्म फिलअप करते हो एंड यू कैन जस्ट ऑप्ट फॉर कि 3 कैंपसेस के लिए आप अपना मार्क्स भेजना चाहते हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑल्सो. आप अपना फॉर्म फिलअप करके रख देते हो. फिर आपका जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो उस एग्ज़ाम का मार्क्स, सपोज CAT का मार्क्स निकल गया तो यू कैन जस्ट गो एंड अपलोड दैट. ZAT का निकल गया, यू कैन गो एंड अपलोड दैट. इसके बाद ही मतलब CAT और ZAT का रिजल्ट आने के बाद ही दे विल एक्चुअली गिव यू अ मेल जहाँ पे आपको
अगर शॉर्ट लिस्ट आए हैं तो दे विल सेंड यू अ मेल दैट यू आर बीइंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर IMT। तो ये जो IMT वाले जो भेजेंगे आपको, ये एक्चुअली IMT गाज़ियाबाद से भेजेंगे। तो यू माइट गेट कन्फ्यूज़ कि यार फिर मेरे को कौन से IMT से कॉल आया है, बट डोंट गेट कन्फ्यूज़। आपको नेक्स्ट और एक मेल मिलेगा, तब जाके आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा, जहाँ पे आपका पूरा लिखा हुआ रहेगा कि किस दिन आपका स्लॉट है एंड किस कैंपस की वजह से आपको इंटरव्यू कॉल दिया गया है एंड किस कैंपस की वजह से आप उसमें बैठने वाले हो। तो ये पूरा एकदम मेल पे क्लियर हो जाएगा। बट बिफोर दैट स्लॉट के बारे में भी आपको पूछा जाएगा कि चूजिंग योर कंफर्टेबल डेट एंड कंफर्टेबल वेन्यू, ये सब आपको पूछा जाएगा। इसके साथ साथ आपका टेलीग्राम ग्रुप होगा, एक सेमिनार होगा जहाँ पे वॉट एवर द क्वेरीज यू हैव और द क्वेश्चन यू हैव, यू कैन आस्क देम एंड सॉल्व ऑल ऑफ देम। तो बहुत ही अच्छे से मतलब आपको ट्रीट किया जाएगा, बहुत ही बारी बारी से जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए सब कुछ मिलता रहेगा। ऐसे करके जो प्रोसेस है ये इतना दूर तक आएगा। अब यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ CMAT के लिए भी एक स्पेस था एंड यहाँ पे बोला गया था कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक CMAT पे अपीयर नहीं हुआ है, बिकॉज CMAT तो मोस्ट प्रोबेबली मार्च अप्रैल के बाद होते हैं, राइट। तो वो लोग आई थिंक उसके लिए प्रोसेस अलग से होते हैं, अलग से फिर से इंटरव्यू वगैरह ये सब होता है। बट फॉर द कैट और जैट पीपल आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द प्रोसेस, ऑल राइट। तो इसके बाद मैं अपने आप के बारे में शेयर करना चाहती हूँ, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन एंड उसके बाद मेरा इंटरव्यू कैसा गया उसके बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो एक्चुअली मेरा जो इंटरव्यू था वो था 18th of February और मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। वो है कि मेरा NMIMS से भी कॉल आया था एंड उसके लिए मुझे स्लॉट बुकिंग करना था। तो इट वाज अराउंड द लास्ट वीक ऑफ जनवरी, जहाँ पे मुझे मुंबई का सिलेक्शन करना था कि NMIMS मुंबई में जाके मैं दे पाऊँ अपना इंटरव्यू। तो सब कुछ देख के मेरे को लगा कि अवेलेबिलिटी देख के, घर वाले की अवेलेबिलिटी देख के मेरे को लगा कि 19th of February इज़ द राइट डे टू गो टू मुंबई एंड गिव NMIMS का इंटरव्यू। तो मैंने पूरा स्लॉट वगैरह बुक कर लिया था, मॉर्निंग में स्लॉट था मेरा एंड ऑल दिस। एंड जस्ट आफ्टर डूइंग दैट 2 days later मेरे को फिर से IMT से मेरे को मेल आता है कि यू हैव टू चूज़ योर स्लॉट। एंड मैंने जब स्लॉट चूज़ करने गया तब मेरे को दिखाई दे रहा है कि बस 2 स्लॉट है, एक तो 18 का और एक 19 का, वो भी मेरे होम टाउन से दूर यानी कि कोलकाता में था वो इंटरव्यू। तो मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया था कि भाई मैं क्या करूँ। फिर मैंने 18 का बुक किया, तो इट वॉज़ अ हेक्टिक शेड्यूल फॉर मी बिकॉज मैं घर से निकली 17th को, 17th को शाम को मैंने घर से निकला। फिर 18th का मेरा सुबह IMT का इंटरव्यू था 7 बजे से एंड फिर IMT इंटरव्यू देने के बाद मेरा जब कंप्लीट होके मैं होटल वापस आई, फिर मेरे को 4 बजे एयरपोर्ट जाना पड़ा एंड फिर वहाँ पे फ़्लाइट था मेरा 7 बजे। फिर वहाँ पे रात को पहुँचा मैंने मुंबई, रात 10-11 बजे तक मैंने रात को मुंबई होटल पहुंचा। फिर सुबह 7 बजे फिर मेरे को मुंबई NMIMS मुंबई पे जाके इंटरव्यू देना पड़ा। फिर वहाँ पे आके थोड़ा इन्जॉयमेंट किया, मुंबई घूमे फिरे एंड नेक्स्ट दिन फिर सुबह 5 बजे फ़्लाइट लेके हम अपना होम टाउन घर पे आ गया। तो इट वाज अ हेक्टिक शेड्यूल एंड सबसे बड़ी बात है कि IMT जो इंटरव्यू था ये मेरा फर्स्ट ऑफलाइन इंटरव्यू होने वाला था और NMIMS मुंबई कहीं और जाके, कहीं दूर जाके, वो भी मेरा वन ऑफ द फर्स्ट इंटरव्यू कैन से। तो I was excited, I was nervous, I was happy and everything was there. Now let's start कि उस दिन क्या हुआ। अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा अगर आपने मेरा प्रीवियस वाले वीडियो देखे हैं ऑलरेडी, मेरा सीरीज़ है वहाँ पे इंटरव्यू सीरीज़ पे मैंने अपना IIT धानबाद, निरमा यूनिवर्सिटी एंड IMI दिल्ली का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करके रखा है। अगर आपने वो देखा है तो आपको पता होगा कि I do this kind of thing, like just after giving the interview I will sit for 10 minutes। मैं बाहर बैठूंगी, जहाँ पर ही हूँ, घर पे हूँ तो घर पे बैठूंगी, अगर उधर भी जाती हूँ तो चुपचाप बाहर जाके बैठूंगी एंड फिर आई विल राइट ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है, कि क्या हुआ था, कब क्या पूछा था, ताकि आई जस्ट डोंट मिस द क्वेश्चंस। एंड फिर यहाँ पे लिखने के बाद आई विल शेयर विथ यू। सो या मैं नीचे देख देख के मैं आपको सारी बातें अभी शेयर करने वाली हूँ। तो मेरा जो सेंटर था, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरा कोलकाता में सेंटर था। कोलकाता का जो कॉलेज था वो था भवानीपुर कॉलेज, वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना था मेरे को। तो मैंने क्या किया था ना, वो जो मेक माई ट्रिप होता है ना, वहाँ से मैंने पूरा करीबी वाला जो होटल था वो बुक कर लिया था। बहुत ही अमाउंट हाई था, फिर भी मैंने बुक किया था बिकॉज़ वो बस 5 मिनट की दूरी में है कॉलेज, पैदल, ठीक है। तो मैंने उसी लिए करीब किया था ताकि जाने आने में दिक्कत ना हो। बट
जगह पे पहुंच के हमको पता चलता है कि दैट वाज एक्चुअली मतलब बुक ही नहीं हुआ। तो ये जो मेक माई ट्रिप एंड वगैरह वगैरह का जो होता है पता नहीं क्यों होता है, बट बहुत ही हरासमेंट होना पड़ा था हम लोगों को उस दिन। तो बहुत ही दूर जाके एक होटल मिला था हम लोगों को। तो इट वाज एक्चुअली मतलब क्या होता है ना, हैरेसिंग चीज़ या फिर कुछ भी ऐसा होता है तो इट एक्चुअली अफेक्ट्स द डे। तो हम लोग नहीं चाहते थे, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया था। बट कोई बात नहीं, आप भी कहीं पर दूर जा रहे हो तो जस्ट चेक द अवेलेबिलिटी, ठीक से बात कर लो एंड ठीक से अपना जगह पे सब कुछ बुक कर लो, ताकि जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना हो। तो जैसे कि हम लोग दूर पे लिया था एंड मेरा 7 बजे स्लॉट था, तो आई एक्चुअली गॉट आउट फ्रॉम माई होटल आई थिंक इन 6 और 6:10 ऐसा करके मैं घर होटल से निकल गई थी। फिर उस जगह पे भी पहुंच गई थी पूरा टाइम वक्त। एंड फिर 7 बजे जो सेंटर था वो 7 बजे ओपन हुआ, बिकॉज उसके पहले तो हम लोग खड़े थे, बट दैट वाज नॉट ओपन, दैट सेंटर वाज नॉट ओपन, बट पूरा 7 बजे ओपन हुआ। हम लोग गए एंड जाके वी वेर बीइंग टोल्ड अस टू टेक दैट जो भी हमारा कॉल लेटर था वो दिखाना पड़ा था। एंड वी वर टेकन टू अ हॉल, एक हॉल रूम पे जाके हम लोगों को बिठाया गया। एंड वहाँ पे सब लोग बैठे थे एंड देयर वेर फ्यू फैकल्टीज़, आई वुड टेल 2-3 फैकल्टीज़ वर देयर एंड दे आस्क्ड अस टू टेक द डॉक्यूमेंट्स टू देम। तो हम लोगों को जाके उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाना था। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे को पता चला कि जितना जल्दी आप डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे उतना जल्द आपको पैनल नंबर मिल जाएगा। एंड देयर वेर 8 पैनल्स आई थिंक सो। तो 8 पैनल्स थे, तो अगर आप 8 में से हो, मतलब फर्स्ट 8 में से हो, तो आपको पहला नंबर मिलेगा। मतलब द पैनल इज़ गोइंग टू टेक योर इंटरव्यू फर्स्ट। तो मैं फर्स्ट 4 में ही थी, तो मेरे को 4 मिला था एक्चुअली। मेरे को 4 पैनल में नंबर 1 इंटरव्यू में थी। तो वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स मैंने चेक कराया, फिर वापस आके बैठ गए, सब लोग बैठे थे। एंड देन फिर कुछ देर बाद एक जो वॉलंटियर था वो आके हम लोगों को फिर एक हॉल रूम पे लेकर बैठे। तो इट वाज अ काइंड ऑफ ऑडिटोरियम काइंड ऑफ थिंग। तो वहाँ पे जाके बैठे, सब लोग अपने अपने पैनल के हिसाब से बैठे थे, ठीक है। पैनल इसी के चलते हमारा जो पैनल मेंबर था उनसे भी बातचीत होने लगा, कौन कौन है ना है ऐसा करके। तो फिर वी वर देयर सिटिंग ओवर देयर, वी वर चैटिंग, वी वर डिस्कसिंग थिंग्स। तो एक्चुअली हम लोग 7:30 बजे ही वो ऑडिटोरियम में चले गए थे। वहाँ पे 1 घंटे के लिए बैठे थे, 7:30 से 8:30 बजे तक। एंड सारे ऐसा चल रहा था, सब लोग आके एक एक करके फिलअप हो रहा था। वो जो ऑडिटोरियम था सब लोग आके बैठ रहे थे, ऐसा करके पूरा जब फिलअप हो गया, पूरा ऑडिटोरियम जब फिलअप हो गया, तब 8:30 से 8:45 के बीच एक वॉलंटियर आते हैं, से वॉलंटियर और सेकेंडरी स्टूडेंट ऑफ IMT गाज़ियाबाद, वो भैया आते हैं वहाँ पे। एंड ही गेव सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस दैट इज़ गोइंग टू बी देयर। तो उसके बारे में सब कुछ उसने बताया। एंड फिर उसने कहा कि अभी इसी वक्त इस ऑडिटोरियम हॉल पे जहाँ पे हम लोग सब लोग बैठे थे, एंड करीब 120+ स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, सबका एक बट रिटन एबिलिटी टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए हम सबको एक पेज दिया गया एंड वी वर आस्क्ड टू राइट इट इन 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर। मतलब 9 से 9:30 के बीच हम लोगों को वो मिला था, एक शीट मिला था। तो प्लीज़ ब्रिंग योर ओन पैड, ओन बोर्ड, ताकि आप लिख सको, अपना पेन भी लेकर जाना, ठीक है। तो वहाँ पे जाके हम लोग बैठे, वो लिखना स्टार्ट हुआ। एंड द topic that we were given was work from home, flexibility and productivity। इसके बारे में कुछ टॉपिक था। तो इसके बारे में तो बहुत ही अच्छे से सब कुछ लिख लिया हमने। एंड 9:30 के बाद वो टाइमर ऑफ हो गया एंड सब का पेपर्स ले लिया गया, ठीक है। इसके बाद सब कुछ कंप्लीशन हुआ, सब लोग सेटल अप हुआ। एंड हम लोगों को एक इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप लोग जो भी पहले 3 पे हो, जो भी पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे हो, वो लोग अभी तैयार हो जाओ। अगर वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, सब कुछ करना है, कर लो, बिकॉज यू आर दी फर्स्ट 3 पर्सन हु इज़ गोइंग टू गो टू द इंटरव्यू राउंड। तो ऐसा करके हम लोग भी थोड़ा वॉशरूम वगैरह सब कुछ कर लिया। एंड देन 10-15 के बीच में वो इंटरव्यू स्टार्ट होने लगा। तो वी ऑल्सो वेंट टू दैट प्लेस। हम लोग बाहर बैठे थे एंड पैल्पिटेशन तो हो रहा था, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट ऑफलाइन इंटरव्यू। तो यहाँ पर भी बहुत सारे वॉल्टियर्स थे जो कि ना कॉलेज का ही स्टूडेंट होंगे। तो उनमें से मेरा जो वॉल्टियर था उसका नाम मुझे अभी तक याद है, उसका नाम था वंशिका।
तो ही वॉज सच अ स्वीट हार्ट। उसने बहुत मतलब होता है ना, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, उसके पहले आपको थोड़ा बूस्ट, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा आप होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ मत करना ताकि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए, ठीक है। तो वो काम उस वॉलंटियर वंशिका ने किया था मेरे को, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव अ वॉलंटियर लाइक हाँ, ठीक है। तो उसका जो मुस्कान था, उसका जो द वे शी वॉज एक्चुअली कमिंग आस, बहुत अच्छा लगा था। तो आई थॉट ऑफ मेंशनिंग हर नेम ओवर हियर। कोई बात नहीं, फिर इंटरव्यू देने गए। इंटरव्यू में क्या क्या हुआ, अब इंटरव्यू के बारे में। तो एक छोटा सा केबिन जैसा था जहाँ पे मैम लोग बैठे थे। तो 2 मैम थे एंड मैं बैठी थी बाहर। फिर उसके बाद उसने मुझे बुलाया, आई वेंट देयर। तो दोनों में से एक मैम जो थी बहुत स्ट्रिक्ट लुकिंग मैम थी, और एक मैम जो थी वो बहुत ही ऐसा फ्रेंडली वाला ऐसा लग रहा था, उसका स्माइल वगैरह दे रही थी। एंड बोथ ऑफ देम वेयर इन देयर 30s, ऐसा लगा मेरे को। तो अब जो स्ट्रिक्ट वाली मैम थी उसने मेरे को कहा इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने। फिर उसने मुझे कहा मैंने अपना इंट्रोडक्शन में ऑफ कोर्स मैं अपना काम करती हूँ, उसके बारे में मैं बोलती हूँ। तो उसने मेरे को कहा कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव योर वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आपको पता नहीं है, आई एम एक्चुअली अ वर्चुअल असिस्टेंट, इट इज़ समवॉट लाइक अ फ्रीलांसर। तो उसने मेरे को इसीलिए पूछा कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव योर वर्क एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लेन द वर्क दैट यू डू। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उसने कहा मेरे को विच सब्जेक्ट यू वांट टू टेक इन MBA। तो मैंने फाइनेंस के बारे में बोला कि आई वांट टू टेक फाइनेंस। देन शी आस्क्ड मी कि आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, देन यू tells me about integration and differentiation. What is integration and what is differentiation? Thankfully, for God's sake, मैंने कुछ दिन पहले एक ऐसी जगह थी, तो आई वॉज एक्चुअली गोइंग थ्रू सम कोड़ा इंटरव्यू जहाँ पे किसी का बैकग्राउंड बीटेक वगैरह था। तो उसको ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में पूछा था। तो उसने ना बहुत ही अच्छे से आंसर लिख कर रखा था कि यू कैन एक्सप्लेन दिस वे, ओके। क्योंकि आप तो उस जगह पे जाके ऐसा बुकिश इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, यू हैव टू से समथिंग जो रिलेटेबल लगे, जो सामने वालों को समझ में आए कि ठीक है, यू नो फ्रॉम डेप्थ। तो उसी तरह मैंने इंटीग्रेशन के बारे में बताया, डिफरेंशिएशन के बारे में बताया। फिर उसके बाद उसने और भी एक्सप्लेनेशन देने के लिए बोला कि वेयर इज़ इंटीग्रेशन इज़ यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, वेयर इज़ डिफरेंशिएशन इज़ यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। तो इंटीग्रेशन के बारे में मैंने ना बहुत ही अच्छे से बोली कि लाइक अगर ऐसा कोई कर्व है जिसका आप डायरेक्टली एरिया नहीं निकल पाओगे, तो उसका अगर छोटा 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 करेंगे ना तो एकदम रेक्टेंगल जैसा शेप आ जाता है। फ्रॉम देयर यू कैन यूज़ इंटीग्रेशन टू कैलकुलेट द एरिया। तो ऐसा मैंने उसको इंटीग्रेशन के बारे में बोला था। एंड ऑन डिफरेंशिएशन मैंने बोला था कि इट इज़ एक्चुअली हेल्प्ड इन डिटरमाइनिंग द मोशन ऑफ व्हीकल्स। तो ये सब मैंने बोला था, बट शी वॉज नॉट दैट मच सेटिस्फाइड हियरिंग अबाउट डिफरेंशिएशन। वो और भी कुछ सुनना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली दैट मच इज़ वॉट आई कुड से। इसके बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ बताने चाहती हूँ, वो है कि जब मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी तो वहाँ पे मैंने बोला था कि आई कम्प्लीटेड माई बेसिक एजुकेशन फ्रॉम माई होम टाउन। तो उसने मेरे को बोला कि बेसिक एजुकेशन का मतलब, बेसिक एजुकेशन व्हाट डू यू मीन बाई बेसिक एजुकेशन। तो मैंने कहा कि इट्स 10 and 12। तो उसने कहा कि वाई इज़ इट नोन एज बेसिक एजुकेशन, वाई यू आर कॉलिंग इट एज बेसिक एजुकेशन। तो मतलब इंट्रोडक्शन पे भी मेरे को ग्रिल करना स्टार्ट कर दिया था ये मैम। एंड फिर डिफरेंशिएशन में थोड़ा ग्रिल किया। उसके बाद मेरे को कहा कि टेल मी 4 इंडियन कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर। चारों डिफरेंट सेक्टर से 4 कंपनी का नाम बताओ। तो मैंने कहा नाइका, बोट, जिवामे एंड टाटा ऑटोमोबाइल्स। तो ये बोल के उसका ख़त्म होती है। एंड शी आस्क्ड द अनदर मैम टू टेक द इंटरव्यू फॉरवर्ड। तो वो मैम मेरे को पहले पूछी व्हाट्स माई नेम एंड द मीनिंग ऑफ माई नेम, हु गेव द नेम एंड वाई द नेम वॉज गिवन टू मी। इसका तो बहुत ही अच्छे सा मेरे पास आंसर रेडी था, बिकॉज ये सच्ची में मेरा जो पापा मेरे को नाम दिया था वो बहुत ही थॉटफुल नेम था, बहुत ही सोच समझ के रखा था उसने। तो इसका बहुत ही अच्छे से मेरा पास आंसर था। तो मेरा ये सजेशन रहेगा आपको कि आपका नाम, आपका मीनिंग ऑफ द नेम, ये सब आप जान के रखो, ठीक है।
इसके बाद उसने कहा कि विच सब्जेक्ट यू वांट टू टेक वन सेकेंड। तो मैंने कहा फाइनेंस। तो उसने बोला कि फ़ाइनेंस क्यों लेना चाहते हो। तो मैंने कहा कि मैंने ये आंसर दिया कि मेरे को पूरा बहुत ही अच्छे से डीपली नोन नहीं है कि कौन सी फील्ड में जाने से क्या होती है, बट वॉट एवर आई डिड रिसर्च अबाउट एंड वॉट एवर आई लर्न फ्रॉम गूगलिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स, उनके बेसिस पे मेरे को लगा कि फ़ाइनेंस कैन बी अ गुड थिंग फॉर मी। ठीक है। तो उसने कहा कि अच्छा तो तुम मेरे को बताओ कुछ फाइनेंस न्यूज़। ठीक है, फाइनेंस न्यूज़ के बारे में कुछ बताओ जो तुमने आसपास अभी सुना है। एंड तब रिसेंटली आरबीआई का न्यूज़ चल रहा था कुछ। ठीक है, तो मैंने सोचा कि वही बोलने वाली थी, बट उसने कहा कि एक्सेप्ट दैट आरबीआई वाला न्यूज़ कुछ और सुनाओ मेरे को। तो मैंने कहा आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एनीथिंग मैम। तो उसने कहा ओके देन से अबाउट आरबीआई, डू यू नो अबाउट आरबीआई। तो मैंने कहा कि हाँ। उसने कहा व्हाट इज़ आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट डू इट डू। तो मैंने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का थोड़ा बहुत पॉइंट्स गिनवा दिया। तो फॉर्चुनेटली उसके बारे में भी 4-5 पॉइंट आप जान के रखो आरबीआई के बारे में, इट इज़ वेरी बेसिक टू नो। मैंने जब रिसर्च कर रही थी इंटरव्यूज़ के बारे में तो वो भी देख कर गई थी, तो इट वॉज़ अ गुड वन। मैंने आंसर दिया एंड फिर मैंने बोला लास्ट जो पॉइंट था मेरा आरबीआई का, वहाँ पे था कि आरबीआई ऑल्सो डिसाइड्स द रेपो रेट। तो रेपो रेट सुन के ही उसने कहा कि व्हाट इज़ रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट भी मेरे को पता था अच्छे से, तो रेपो रेट के भी मैंने बता दिया। उसके बाद शी आस्क्ड मी वेयर आर यू फ्रॉम, आर यू फ्रॉम आसानसोल। आई सेड कि नो आई एम फ्रॉम दुर्गापुर। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। एंड उसके बाद उसने पूछा कि हैव यू डन एनी कोर्स फॉर फाइनेंस, यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग फाइनेंस, हैव यू डन एनी कोर्स। तो मैंने कहा कि मैं सोच रही हूँ, अभी तक नहीं किया। फिर उसके बाद उसने पूछा कि विच कॉलेज आर यू एमिंग फॉर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ अपने बारे में। मेरा जो कैट परसेंटाइल था वो था 81.59। तो मेरा गाज़ियाबाद पे नहीं हुआ था। तो मेरा जो कॉल आया था वो हैदराबाद और नागपुर के लिए आया था। तो मैंने कहा कि मैम as my CAT percentile is this much, I haven't been shortlisted for Ghaziabad, but among the 2 other campus I would love to join Hyderabad। मैंने ऐसा बोल दिया उसको, बिकॉज उसने यही पूछा था कि तुम किस कॉलेज में जाना चाहते हो अभी। तो यही करके मेरा इंटरव्यू जो था वो ख़त्म होती है। मेरे को बोला जाता है कि थैंक यू शिफा, एंड मैं बाहर आ जाती हूँ। मेरा ओवरऑल जो इंटरव्यू था आई थिंक इट वाज़ फॉर 15 to 20 मिनट्स एंड मैं 10:30 तक बाहर निकल गई थी, बिकॉज उसके बाद और कुछ प्रोसेस नहीं था, सीधा आप बाहर निकल जाओ। फिर मैंने चला गया अपने होटल रूम एंड देन वी गेट आउट एंड वेंट फॉर एयरपोर्ट एंड फॉर NMIMS मुंबई द नेक्स्ट डे। एंड मुंबई का जो इंटरव्यू था उसके एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो पे। एंड ओवरऑल अगर आप बोलना चाहते हो हाउ दिस इंटरव्यू वाज, तो मैं कहूँगी कि इट वाज एक्चुअली मतलब पूरा पैक्ड इंटरव्यू था। मतलब कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे ये लोग पूछा नहीं। ठीक है, मेरा को बैकग्राउंड, मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है मैथ्स बैकग्राउंड, उसके बारे में पूछा, मेरा वर्क के बारे में पूछा, ठीक है, करंट अफेयर्स के बारे में पूछा, जनरल नॉलेज के बारे में पूछा, फिर मेरा जो HR क्वेश्चन होते या फिर यू कैन से नेम मीनिंग वगैरह ये सब भी पूछा। तो एवरीथिंग दे टच्ड एंड मेरे को ऐसा लगा ये जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था ऑफलाइन, ये मेरा सबसे बेस्ट इंटरव्यू था। ठीक है, and that was it. I hope this video was useful for you in one way or other. If you are someone who is having interview nearby, then all the very best. And if this video was helpful to you, please do subscribe to my channel, like this video, comment down if you have any queries or questions or any suggestion, and see you in the next video where I will share with you about my NMIMS Mumbai interview experience. Till then, subscribe to my channel. Bye bye.